समाज के सिस्टम से मैं शुरू करूं, समाज में, परिवार में। मेरा नाम जागृति है और मैं एक सामाजिक मानवाधिकार और बच्चों के अधिकारों पर काम करने वाली कार्यकर्ता हूँ। ये किस प्रकार का पत्रकार वार्ता बुलाया गया, क्या उद्देश्य है इस पर? पत्रकार वार्ता मुख्य रूप से जो पिछले 10 सालों में दलितों पे अत्याचार हुआ है और अलग अलग तरीके से देखें तो दलितों में, महिलाओं, बच्चों पे खास करके मैं बात करूंगी, जो अत्याचार हुआ है उसको लेकर के जो स्टेटस रिपोर्ट बनी है उसका आज एक लोकार्पण किया गया है। ये बेहतर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे प्रदेश सरकार की रणनीति? और ये देखिए, प्रदेश सरकार की रणनीति तो तमाम जो पिछले दिनों में कांड हुए हैं उनसे दिखाई दे जाती है। तो आप किसके साथ खड़े हैं, ये तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया ही है। यूपी में खास कर बात करूं तो जो मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं उनके साथ कैसे डील किया गया। कोई भी प्रतिपक्ष का व्यक्ति अगर थोड़ा सा विपरीत विचार लेकर के अगर बाहर निकलता है तो उसके साथ क्या व्यवहार कर रही है सरकार, ये तो सबको दिखाई दे रहा है। इवन जो मीडिया में लोग हैं जो एकदम भक्ति वाली मुद्रा में नहीं है, उनके साथ भी क्या हो रहा है ये आप सब भी जानते हैं। तो हम लोगों का तो यही मानना है कि जागरूक लोकतंत्र का मतलब ही है कि लोगों को अपनी बात रखने की आज़ादी होनी चाहिए, अपने विचार रखने की, आलोचना करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, तभी डेमोक्रेसी है। तो हम डेमोक्रेटिक तरीके से हम अपना वो जो स्पेस है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये आज पत्रकार वार्ता है। और बहुत मजबूत तरीके से यूपी में जो 20% आबादी है उसके दलितों की, उसको लेकर के हम लोगों की बात है कि उनकी सुरक्षा के लिए और उनके देखभाल, मतलब उनके लिए जो कानून बने हैं उसको पूरी तरह लागू करने के लिए उसको प्रायोरिटी पे रख के सरकार को सोचना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम राम दुलार है। मैं राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान का उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ। जी, आज एक किस प्रकार का पत्रकार वार्ता रखा गया, क्या इसका उद्देश्य है? ये आज का कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि पिछले 10 साल 2009 से 2018 के बीच में उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष में जो दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, उनका हम लोगों ने मौके पर घटनास्थल पे जाकर फैक्ट फाइंडिंग भी किया था और उन केसेस को लेकर के हम लोगों ने एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार किया, स्टेटस रिपोर्ट तैयार किया था, जिसका नाम हम लोगों ने दिया क्वेस्ट फॉर जस्टिस। और इसका मतलब होता है कि न्याय की तलाश, हम न्याय की खोज कर रहे हैं। जो दलित और आदिवासी समाज न्याय की तलाश कर रहा है कि पिछले 10 साल में हमारे साथ इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, हम कहाँ तक न्याय पाए हैं। तो इसी उद्देश्य को लेकर के हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश ही सहित पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम आयोजित किया है और इसी उद्देश्य को लेकर के आज हम लोग आपके सामने जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा एक सर्वे रिपोर्ट है वो ये है कि जो 2015 और 2016 के बाद जो ये संशोधन अधिनियम लागू हुआ है, लागू होने के बाद भी ये कानून के हिसाब से वो पूरी तरीके से अभी तक लागू नहीं हुआ। एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट जो है पूरे प्रदेश में 75 जिलों में स्थापित होने चाहिए थे, अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। और जो स्पीडी ट्रायल जो 2 महीने में पूरा करने की बात कही गई है कानून में, वो नहीं पूरी तरह से लागू हुआ है। दूसरी बात, हम 10 साल के रिपोर्ट की अगर बात करें तो दलितों के विरुद्ध जो अत्याचार हुए हैं उसमें 27.3% की वृद्धि हुई है और आदिवासियों के खिलाफ जो उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं उसमें 20.3% की वृद्धि हुई है। और जो जजमेंट की बात करूं, दोष सिद्धि की अगर बात की जाए तो उसमें आदिवासियों के मामले में सिर्फ और सिर्फ 22.8% ही बना हुआ है दोष सिद्धि, जो देश के लिए चिंता का विषय है। तो क्या कहना चाहेंगे इन सारे मामलों को देखते हुए, क्या प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की विफलता सामने आ रही है या ऐसा कुछ हो? इसमें तो पूरी तरीके से सरकार और प्रशासन दोनों फेल हैं, क्योंकि इनको जो जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सरकार की ही जिम्मेदारी होती है कि इस कानून को पूरी तरीके से लागू किया जाए। अपराधी पूरी तरीके से खुलेआम घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और प्रॉपर सेक्शन नहीं लगाए जा रहे हैं, FIR दर्ज नहीं हो रहे हैं कई केसेस में।
इवन मर्डर हो जाने के बाद भी अपराधियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो रहे हैं और न तो गिरफ्तारी हो रही है, न तो प्रॉपर जो है कंपनसेशन पीड़ितों को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से सरकार और जो उनके अधीनस्थ जो व्यवस्था है, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं हैं सरकार की, वो भी पूरी तरीके से फेल है और उनकी इच्छा शक्ति जो होनी चाहिए थी लागू करने की, वो इच्छा शक्ति नहीं दिखाई दे रही। आगे की रणनीति क्या है आपकी? आगे की रणनीति ये है कि पहली बात तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जो है, जो कानून है उसको पूरी तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, इसे लागू करे। और हम लोग रणनीति बनाए हैं कि पूरे प्रदेश, पूरे देश और इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मानवाधिकार एजेंसियां हैं, जो मानवाधिकार संस्थाएं हैं, इनके साथ संपर्क करके हम लोग एक बैठक करने जा रहे हैं। जल्द ही उस पर रणनीति बनाएंगे और इस कानून को कैसे लागू किया जाए, इस पर हम लोग जो है विचार विमर्श करके एक रणनीति बनाएंगे। जी।